बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी मेयर उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी। इंदौर से पुष्पमित्र भार्गव को यहां पर टिकट दिया गया है। इसके अलावा रतलाम से प्रहलाद पटेल उम्मीदवार होंगे। ग्वालियर सीट पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। तो बीजेपी मेयर उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट यहां पर जारी हो गई। तो अभी भी ग्वालियर सीट पर पेंच फंसा हुआ है। 16 में से 13 पहले नाम आए, उसके बाद 2 अब आ गए हैं। 15 कुल नाम हो गए। इंदौर से पुष्पमित्र भार्गव को टिकट दिया गया है। रतलाम से प्रहलाद पटेल उम्मीदवार होंगे। लेकिन ग्वालियर सीट पर अभी भी पेच फंसा हुआ है और मंथन का दौर इस सीट को लेकर चल रहा है। अभी भी अंतिम फैसला लिया नहीं जा सका है। तो ये देखिए, मीना जाटव है मुरैना से बीजेपी और शारदा सोलंकी कांग्रेस मेयर प्रत्याशी। इसके अलावा संगीता तिवारी बीजेपी मेयर प्रत्याशी और निधि जैन कांग्रेस मेयर प्रत्याशी हैं। और रीवा से प्रमोद व्यास बीजेपी, अजय मिश्रा कांग्रेस मेयर प्रत्याशी और हेमंत शर्मा हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। हेमंत, पेंच अभी भी एक सीट को लेकर फंसा हुआ है। कुछ नाम इस रेस में क्या सामने आ रहे हैं और पेंच फंसने की सबसे बड़ी वजह क्या है? इंदौर में लंबे समय से मंथन चल रहा। हमने इंदौर में देखा कि इंदौर में लंबे समय से मंथन चल रहा था। कई बैठकों के दौर हुए, 7 से ज़्यादा बैठक दिल्ली, भोपाल और इंदौर में ली गई। इंदौर के अंदर भी जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उन्होंने बैठक ली। यहाँ पर कोर कमेटी की बैठक हुई। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय उस बैठक में शामिल हुए थे। नामों का मंथन लगातार लंबा चलता रहा। यहाँ से कई नाम निकलकर सामने आए थे। अगर बात की जाए मधु वर्मा की, तो मधु वर्मा का नाम निकल के आया था। डॉक्टर निशांत खरे का नाम चल रहा था। उसी बीच पुष्पमित्र भार्गव का नाम भी उसमें चल रहा था। और आखिरी में जो बाजी मारी वो पुष्पमित्र भार्गव ने इसमें बाजी मारी थी। और पुष्पमित्र भार्गव अभी जिला कोर्ट पहुंचे हुए हैं। जिला कोर्ट में अभिभाषक संघ के ऑफिस में जो है वो मीटिंग यहाँ पर चल रही है। और लगातार जो रणनीतियाँ हैं अब महापौर चुनाव लड़ने की, वो किस प्रकार से तय करनी है, इसको लेकर भी जो उनके वकील साथी हैं उनसे चर्चा करेंगे। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं पुष्पमित्र भार्गव और कई अलग अलग संगठनों में उन्होंने बीजेपी के लिए कई काम किए हैं। और उप महाधिवक्ता के तौर पर हाईकोर्ट में पदस्थ थे। 2 बार उन्हें उप महाधिवक्ता चुना गया था सरकार की तरफ से। और अब जो है वो महापौर के लिए उन्हें चुना गया है। और उन्होंने उप महाधिवक्ता से अभी कुछ देर पहले ही रेजिग्नेशन दिया है। और अब वो निकल पड़े हैं अपने नाम के नामांकन दाखिल करने के। कुछ समय के बाद नामांकन दाखिल करेंगे और जल्द अब जो है वो लोगों से रूबरू होने लग गए हैं, लोगों के बीच जाने लग गए हैं। इसके पहले देर रात तक वो घर नहीं पहुंचे थे, क्योंकि नाम की जो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने जो पुष्टि की थी, वो पुष्टि पर जो है वो मोहर अब लग गई है। क्योंकि पहले ही न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने जो नाम है वो सामने ला दिया था कि पुष्पमित्र भार्गव के नाम पर सहमति बन गई है। और आज उस नाम पर तो चुनौतियां क्या हो सकती हैं यहाँ पर उम्मीदवार के तौर पर पुष्पमित्र भार्गव के सामने? चुनौतियों का अगर जिक्र उन्होंने किया तो देखिए, बिल्कुल देखिए, चुनौती की अगर बात की जाए तो कांग्रेस से महापौर के लिए अभी नाम दाखिल करने संजय शुक्ला पहुंचे थे। संजय शुक्ला के साथ में यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो जो एक बड़ी चुनौती है वो कहीं ना कहीं संजय शुक्ला साबित हो सकता है। इंदौर की अगर बात की जाए तो देश में नंबर 1, स्वच्छता में नंबर 1 का परचम जो है इंदौर ने लहराया है। नगर निगम में जो काम होते हैं वो उच्च स्तरीय काम यहाँ पे होते हैं। लेकिन बावजूद इसके जो लोगों की नाराज़गी नगर निगम को लेकर सामने आई है, जब हमने लोगों से बातचीत की थी तो कई नाराज़गियाँ हैं। जैसे सड़कों की अगर बात की जाए तो कई जगह पर जो पाइपलाइन बिछाने का काम जो नगर निगम के द्वारा किया गया था, उसके अंदर खुदाई तो कर दी जाती है, लेकिन खुदाई करने के बाद में नगर निगम भूल जाता है सड़क बनाना। जब सड़क बनाने का काम शुरुआत होती है, बारिश के समय जो सड़क बनाई जाती है तो वो पानी में बह जाती है। हमने वार्ड क्रमांक 66 में लोगों से बात की थी तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि ये जो नगर निगम के द्वारा काम किए जाते हैं उन कामों से कई परेशानियाँ जो हैं वो उनको रहवासियों को उठानी पड़ती है। तो अब जो नया महापौर लोग चुनेंगे उसमें यही चीज़ देखेंगे कि वो किस प्रकार से अपने कामों को आगे करेगा। जैसे कि अभी जो घोषणा है कांग्रेस ने की है कि जैसे ही उनका महापौर प्रत्याशी अगर चुना जाता है तो वो 500 स्क्वायर फीट तक के मकान पर जो शुल्क लगता है उसे माफ़ कर देंगे। प्रॉपर्टी शुल्क जो लगता है उसे माफ़ कर देंगे। तो इसी प्रकार से अब जो है देखना होगा कि कांग्रेस बीजेपी का किस तरीके से रणनीति बनाकर लोगों के बीच जाती है। जी आप बने रहेगा हमारे साथ। आपके पास दोबारा लौटता हूं। सुशील खरे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सुशील, अब किस तरीके से अब यहाँ पर प्रत्याशियों के सामने चुनौतियां बढ़ रही हैं? नाम पर मुहर लग गई। भारतीय जनता पार्टी ने कर दी। 3 जो ग्वालियर, रतलाम और इंदौर बची हुई थी उसमें रतलाम इंदौर की भी घोषणा कर दी। प्रहलाद पटेल है भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 9 से पहले पार्षद रहे
और जो शहर विधायक है चेतन कश्यप, उनके खास बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा था कि इसमें 4-3 लोगों के जो नाम बहुत चल रहे थे वो काफी डिफिकल्ट थे। एक थे कैलाश विजयवर्गीय के कोटे से इनको टिकट मिला था अशोक पोरवाल, दूसरे थे उत्तम स्वामी जी और आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा की तरफ से प्रवीण सोनी जी। अब समीकरण ऐसे बदले हैं कि कहीं ना कहीं जो 4 दिन पहले न्यूज 24 ने भी इसके बारे में बताया था कि प्रहलाद पटेल रतलाम से भारतीय जनता पार्टी के महापौर के प्रत्याशी होंगे, और आज न्यूज 24 की खबर का असर रतलाम जिले की जनता ने लगाया है कि वो बन गए। अब उनके सामने चुनौती, सामने मयंक जाट का जो नाम चल रहा है वो भी उन्हीं के परिवार, मतलब उन्हीं के समाज के हैं। जाट परिवार से 45-50 साल की प्रहलाद पटेल एक ताल्लुक रखते हैं, और मयंक जाट भी लगभग उनसे 5 वर्ष छोटे हैं और जाट परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अगर उनका टिकट कांग्रेस अब फाइनल करती है तो एक तो सामाजिक जो तानामान है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाएगा, एक बात यह है। दूसरी बात, जो रतलाम के दिग्गज नेता बरसों से राजनीति कर रहे हैं जैसे अशोक पोरवाल, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नगर निगम के अध्यक्ष रहे, उनका कहीं ना कहीं टिकट में पहले नंबर दौड़ में नाम था, प्रवीण सोनी का भी नाम था। अब ये अगर इन्होंने कहीं ना कहीं मनमुटाव किया तो ये चुनौती बना लेंगे, इनके सामने चुनौती खड़ी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में देर सवेर संगठन, सत्ता और नेताओं की चलती है, और कहीं ना कहीं सभी लोग एकजुट होकर काम करते हैं तो प्रहलाद पटेल को इस बात का तो फायदा मिलेगा। बिल्कुल, यही एकजुटता ही संदेश ये देती है बीजेपी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और लगातार हमारे सहयोगी इंदौर से भी बने हुए हैं हेमंत, एक चीज़ मैं आपसे और यहाँ पर समझना चाहूँगा कि अब चुनौतियाँ यहाँ पर बढ़ गई हैं, और चूंकि इंदौर की अगर हम बात करें तो स्वच्छता में, खूबसूरती में सबसे आगे रहा है, नंबर 1 रहा है। ऐसे में चुनौतियाँ और ज़्यादा बढ़ेंगी यहाँ पर। बिल्कुल, चुनौतियां यहाँ पर काफ़ी हैं। देखा जाए तो अंदरूनी चुनौतियां यहाँ पर ज़्यादा सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पुष्पमित्र भार्गव वो चेहरा है जिसे आम जनता नहीं जानती, आम लोग नहीं पहचानते हैं। लोगों से आम जो टच होना चाहिए एक नेता का, जिसे देखकर लोग चुनते हैं, वो टच नहीं है, क्योंकि वो हाई कोर्ट में रहे हैं, अक्सर महाधिवक्ता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोगों से जुड़ाव होता है, लोगों से मिलने जुलने का जो होता है काम, वो नहीं हो पाया। यहाँ पर संजय शुक्ला को इसका जरूर यहाँ पर फ़ायदा मिल पाएगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल में जो संजय शुक्ला ने लोगों के बीच पहुंचकर जो अपनी एक पहचान तैयार की है, तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं मिल सकता है। इसके साथ साथ अंदरूनी घात की भी यहाँ पर चिंता जताई जा रही है, क्योंकि कई नाम जो लिस्ट में थे, जो नाम कल तक सामने आ रहे थे, उन नामों के साथ भी चिंता है। कहीं ना कहीं उनके साथ में समन्वय यहाँ पर बिठाकर इनको चलना होगा। तो समन्वय बिठाने में कितना समय लग जाता है, उस बीच चुनाव सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं कई चुनौतियों का जो सामना है वो पुष्पमित्र भार्गव को यहाँ पर करना पड़ सकता है। जी अभितोष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हेमंत आपका।